Hi everyone, so this is chapter 4, class 6th, NCERT, Geography. So इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो मैप की है और जोग्राफी में मैप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एज यूपीएससी एंड सिविल सर्विस एस्पिरेंट स्टेट पीसीएस के लिए भी बहुत मतलब काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. सो मैप का जो पोर्शन है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. So first of all, it is mentioned that you have learned in the previous chapter about advantages of globe, and however globe has limitations as well as globe can be useful when we want to study earth as a whole. तो क्योंकि ये पुरानी चैप्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, पुरानी क्लासेस के बारे में बात कर रहे हैं 4th 5th क्लास में, उसके अलावा जो भी पुराने चैप्टर्स में डिटेल्स वगैरह दी गई हैं. So it is mentioned that a map is a representation or a drawing of earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to the scale. So map जो है वो एक आप कह सकते हैं कि प्लेन सरफेस पे अर्थ को रिप्रेजेंट किया गया है, उसको मैप से दर्शाया जाता है कि कहाँ पे कौन सा स्टेट है, कहाँ पे कौन सी कंट्री है, कहाँ पे नदी हैं, झरने हैं, और जो भी फिजिकल कह सकते हो. जैसे फिजिकल मैप में क्या होता है कि जितनी भी रिवर्स, ओशन और प्लेन, प्लेटूज, माउंटेन्स, जितने भी फीचर्स हैं, जोग्राफिकल फिनोमिना, नेचुरल फिनोमिना है, वो फिजिकल फीचर में आता है. और यू कैन से दैट इज फिजिकल और रिलीफ मैप्स. अपार्ट फ्रॉम दिस वी टॉक अबाउट पॉलिटिकल मैप दैट शोज, जो मोस्टली सिटीज़ को शो करता है, टाउन, विलेज, उसके अलावा कंट्रीज़ को शो करता है और पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ को शो करता है. उसके अलावा states of the world with their boundaries are called physical map, which is mentioned here. Thematic map की अगर हम बात करते हैं, so some maps focus on specific information such as roads, जैसे highways होते हैं. उसके अलावा कहीं कहीं पे rainfall का representation किया जाता है. उसके बाद distribution of resources की बात करते हैं, forest है, canopies हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है उसके. सो दैट इज कॉल्ड थीमेटिक मैप्स एंड दैट इज सबसाइट suitable titles are given on the basis of information and components of maps जैसे distance, direction, symbols होते हैं. तो सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस की बात करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी है, तो जितना जल्दी, बिकॉज ये इसीलिए मैंने बोला है कि इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है और एक वो डर भी निकालना पड़ेगा हमें अपने अंदर से कि हमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो फिर क्या होगा, क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे एंड ऑल. सो दैट इज़ माई पर्पज़ टू सॉल्व एज मच एज जो भी क्योंकि इसमें मुझे ये नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है या कुछ भी है. इट इज़ जस्ट दैट आई एम अपलोडिंग द वीडियोज़ ऑन यूट्यूब दैट द पीपल हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और ईजीली अंडरस्टैंड कर सके. मैं ट्राई करती हूँ जितना सिंपल लैंग्वेज में यूज़ कर सकें, और जो हिंदी मीडियम से भी हैं उनको भी ईजिली समझ में आ जाएगा. मैं सिंपल लैंग्वेज इसीलिए यूज़ करती हूँ. सो सबसे पहले मैप की बात करते हैं. मैप्स आर ड्राइंग which reduce the entire world or a part of it to fit a sheet of paper. So जैसे सपोज करो कंट्री है, जैसे कॉन्टिनेंट्स वगैरह आपने वर्ल्ड के मैप देखे होंगे, तो जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है या फिर ऑस्ट्रेलिया है. उसके अलावा अगर हम एशिया कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, सो वो मेंशन किया गया प्रॉपरली, स्केल में प्रॉपर शीट पे मेंशन किया जाता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, if we talk about this, reduction is done very carefully so that the direction between the places in real, जैसे स्केल के ऊपर मेंशन किया जाता है, जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है कि स्केल से रिप्रेजेंटेशन है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इट इज़ मेंशन द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज़ 10 किलोमीटर. ठीक है, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है आपके घर से और आपके स्कूल के बीच में. सो इट शोज दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम 2 सेंटीमीटर on a map. It means 1 centimeter on the map will be shown 5 किलोमीटर. तो जैसे 1 सेंटीमीटर को 5 किलोमीटर के हिसाब से मेंशन किया गया है, तो उस स्केल से आप इजीली उसकी जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो इजीली निकाल सकते हो. ये मैप में रिप्रेजेंटेशन है. इसको स्मॉल मैप से स्मॉल स्केल से मेंशन किया जाता है. और अगर हम लार्ज स्केल की बात करते हैं, व्हेन अ स्मॉलर एरिया लाइक योर विलेज और टाउन इज टू बी शोन ऑन पेपर, व्हेन वी यूज अ लार्ज स्केल 5 सेंटीमीटर, और जैसे उसका जो 5 सेंटीमीटर में मेंशन करते हैं तो उसका जो डिस्टेंस है ऑन द मैप शोज 500 मीटर्स ओनली ऑन द ग्राउंड. इट इज़ कॉल्ड लार्ज स्केल.
उसके लिए 5 सेंटीमीटर के लिए 500 मीटर का जो स्केल है वो मेंशन किया गया है. सो दैट इज कॉल्ड लार्जेस्ट. डायरेक्शन की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, तो उसके लिए जैसे लेटर मेंशन किया जाता है, नॉर्थ के लिए एन, साउथ के लिए एस, वेस्ट के लिए डब्ल्यू, ईस्ट के लिए ई. तो इस टाइप से मेंशन किया गया. कम्युनिटी सेंटर और ट्रीज वगैरह जैसे प्लेग्राउंड है, हाउसेज हैं, शीला, करीम एंड ऑल. तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है. ये मैप जो है विलेज का मैप शो किया गया है. तो एक बहुत ही जैसे स्टार्टिंग में 6th क्लास के बच्चों को समझाया जाता है कि मैप इस तरीके से बनाया जाता है, वही रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया गया है. उसके अलावा कार्डिनल पॉइंट्स की बात करते हैं. सो दैट इज नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स. एंड अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, जैसे उन दो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट है, उसी तरह से साउथ ईस्ट के बीच में जैसे साउथ ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट है, ईस्ट है, और इसकी बात करते हैं हम साउथ है, ये साउथ वेस्ट है. तो इसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट डायरेक्शंस. उसके अलावा इट इज मेंशन द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर इन द प्लेग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस. जो भी इसका रिप्रेजेंटेशन का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो ये जस्ट सिंबल्स हैं. तो सिंबल जैसे मेंशन किए गए हैं रोड्स के लिए डॉटेड लाइंस, एंड उसके अलावा अगर हम बात करते रोड्स के लिए स्ट्रेट लाइंस एंड डॉटेड लाइंस दी गई हैं. जैसे कोई मेन हाईवे है तो उसके लिए कंटिन्यूस लाइंस हैं, और जो मेन लाइन से हटके हैं उनके लिए डॉटेड लाइंस है, बाउंड्री के लिए डॉब्स एंड ऑल. तो ये सारी जो चीज़ें दी गई हैं टेम्पल एंड चर्च के लिए, रिवर के लिए, ब्रिजेस के लिए, तो ये सारी चीज़ें हमें मैप में देखनी होंगी. तो जब हम मैप प्रॉपरली करेंगे तो हमें इजीली ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी. अपार्ट फ्रॉम दिस इफ वी टॉक अबाउट कलर कोडिंग है. कलर कोडिंग जैसे ग्रीन कलर के लिए फिजिकल मैप में लाइट ब्राउन कलर के, जहाँ पे माउंटेन्स है, डीप फॉरेस्ट है तो डार्क ग्रीन कलर होता है, स्केच, प्लान. तो ये सारी चीज़ों का सिर्फ इंट्रोडक्टरी है ये, इसमें एज सच कुछ बहुत ज़्यादा नहीं दिया हुआ है. तो जब हम मैप में करेंगे तो अच्छे से करेंगे. होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट एंड इजीली आपको समझ आ रहा है कि 3-4 मिनट में अगर आप एक चैप्टर डबल की स्पीड में देख के कवर कर रहे हो, आई थिंक इट इज़ वर्थ इट, एंड आई होप आई एम रियली हेल्पिंग यू आउट. टिल देन, थैंक यू सो मच.